आज की इस नॉलेज वाली वीडियो में आप जानने वाले हैं एक ऐसे फ्यूल के बारे में जो आने वाले समय में एनर्जी रेवोल्यूशन लाने की क्षमता रखता है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी है। नाम है सिंगस, सिंथेटिक गैस। तो क्या सिंगस एनर्जी का फ्यूचर है या फिर ये एक डेंजरस फ्यूल? आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंगास आखिर होता क्या है। सिंगास का पूरा नाम है सिंथेटिक गैस और इसे प्रोड्यूसर गैस, फ्यूल गैस या टाउन गैस भी कहा जाता है। ये एक कंबस्टिबल गैस मिक्सचर है जो 3 मुख्य गैसेस से मिलकर बनता है: कार्बन मोनोऑक्साइड CO, हाइड्रोजन H2 और थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और मेथेन CH4। यानी सिंगैस एक ऐसा मिक्सचर है जो हाई टेम्परेचर पर किसी भी कार्बन बेस्ड मटेरियल को हीट करके बनाई जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन क्या होती है? गैसिफिकेशन एक थर्मोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें बायोमास, कोल, वुड, वेस्ट या किसी भी कार्बन मटेरियल को 800 से 1200 डिग्री सी तक हीट किया जाता है, वो भी कम ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट में। इसके से सॉलिड फ्यूल टूटकर सिंगास में कन्वर्ट हो जाता है। इमेजिन कीजिए, आपके पास लकड़ी है। अगर आप उसे नॉर्मल फायर में जलाएंगे तो स्मोक बनेगी और हीट निकलेगी, लेकिन अगर ऑक्सीजन कम कर दे, तापमान बहुत ज्यादा कर दे, तो वही लकड़ी टूटकर सिंगास में कन्वर्ट होने लगेगी। अब सबसे बड़ा सवाल, सिंगास का यूज कहां होता है? सिंगास की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे डायरेक्टली भी बर्न किया जा सकता है और इससे फ्यूल भी क्रिएट किया जा सकता है। इसके मुख्य यूजेस हैं: 1. इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। सिंगास को गैस टरबाइन या इंटरनल कंबस्टन इंजन में बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। 2. केमिकल प्रोडक्शन। सिंगस से कई केमिकल्स और फ्यूल्स बनते हैं, जैसे मेथनॉल, अमोनिया, सिंथेटिक डीजल, हाइड्रोजन फ्यूल। 3. स्टील इंडस्ट्री में सिंगास को फ्यूल सब्स्टिट्यूट की तरह यूज किया जाता है। 4. बायोफ्यूल प्रोडक्शन। फ्यूचर में सिंगास से क्लीन लिक्विड फ्यूल्स बन सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पार्ट पर, क्या सिंगास एनर्जी का फ्यूचर है? देखिए, इसके पीछे कई स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। 1. वेस्ट टू एनर्जी रेवोल्यूशन। सिंगास को किसी भी वेस्ट, बायोमास, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, राइस हस्क, सॉडस्ट, कोल, किसी से भी बनाया जा सकता है, यानी ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑप्शन बन सकता है। 2. क्लीन बर्निंग। सिंगास जलने पर CO2 एमिशन कम करता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। 3. हाइड्रोजन इकोनॉमी को बूस्ट। सिंगास हाइड्रोजन प्रोडक्शन का सबसे चीप तरीका माना जाता है। हाइड्रोजन फ्यूचर फ्यूल है, तो सिंगास उसकी शुरुआत है। 4. इंपोर्टेड फ्यूल पर डिपेंडेंस कम। इंडिया जैसे देशों में सिंगास लोकल फ्यूल बन सकता है, यानी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ती है। लेकिन कहानी का दूसरा चेहरा भी है। क्या सिंगास डेंजरस फ्यूल है? हाँ, और इसका रीजन भी सॉलिड है। 1. कार्बन मोनोऑक्साइड का हाई परसेंटेज। सिंगास में CO की मात्रा 20-60% तक होती है। CO एक पॉइजनस गैस है जो बेहद कम मात्रा में भी जानलेवा होती है, इसलिए सिंगास लीकेज बहुत खतरनाक है। 2. हाईली फ्लैमेबल। सिंगास का फ्लैमेबिलिटी रेंज हाई है, एक छोटी सी स्पार्क भी एक्सप्लोजन करा सकती है। 3. स्टोरेज डिफिकल्ट। इसमें हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन छोटी से छोटी लीक से एस्केप हो जाता है। हाइड्रोजन का फ्लेम इनविजिबल होता है, यानी आग लगी या नहीं समझ ही नहीं आता। 4. हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। गैसिफिकेशन के लिए ह्यूज सेटअप और हाई टेम्परेचर फर्नेसेस चाहिए जो काफी कॉस्टली होते हैं। तो फिर सवाल ये है, क्या सिंगास फ्यूचर है या डेंजर? उत्तर है दोनों। सिंगास में ये पोटेंशियल है कि आने वाले 10-20 सालों में ये इंडिया की एनर्जी मिक्स का बड़ा हिस्सा बन सकता है। वेस्ट मैनेजमेंट, पावर जनरेशन और हाइड्रोजन इकोनॉमी में ये की रोल निभाएगा। लेकिन सेफ्टी मेजर्स, लीक डिटेक्शन सिस्टम्स और प्रॉपर मॉनिटरिंग के बिना यह उतना ही खतरनाक भी है। यानी टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन जिम्मेदारी से यूज करनी होगी। सिंगास एक ऐसा फ्यूल है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, फ्यूचर रेडी भी है और कई इंडस्ट्रीज की जरूरत भी, लेकिन इसकी फ्लैमेबिलिटी, टॉक्सिसिटी और हैंडलिंग इसे डेंजरस बनाती है। फ्यूचर निश्चित ही सिंगास का है, लेकिन सेफ टेक्नोलॉजी,
और स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस के साथ। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको नॉलेज और टेक्नोलॉजी की ऐसे ही रियल जानकारी मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।